इमरान खान ने वजह बता दी, बोले पीडीएम हुकूमत इस वक्त बंद गली में पहुंच चुकी है। ये इलेक्शन से खौफजदा है। कौम फैसला कर चुकी है कि चोरों और डाकुओं को मुस्तरद करेंगे। 1100 अरब के एनआरओ को बचाने के लिए पीडीएम इलेक्शन से भाग रही है। अवाम तैयार रहें, मुझे खतरा है ये इलेक्शन अक्टूबर में भी नहीं करवाएंगे। एक डिक्टेटर ने 90 दिन का इलेक्शन कहकर 11 साल हुकूमत की थी। नून लीग क़यादत को भी निशाने पर रख लिया। बोले नवाज शरीफ ने पूरी जिंदगी लोगों को खरीदा और धमकाया। ये होता कौन है? लंदन में बैठकर मुल्क की किस्मत के फैसले करने वाला। अदालतों पर बात करते हुए कप्तान ने कहा, रात को अदालतें खुली लेकिन हमने अदलिया के खिलाफ कोई बात नहीं की। मैंने कभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ बात नहीं की। सर, आप सबको खौफ हुआ है कि इलेक्शन आए तो आप सबकी सियासी मौत नजर आ रही है। खौफ ज़दा हो के इलेक्शन से, और इलेक्शन में खौफ आ रहा है कि कहीं हमारे साथ जो होने वाली है और जो कौम फैसला कर बैठी है उसके डर से आज आप कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे। जो पीडीएम ने किया है ये जंगल का कानून है, तो ये तो फंस गए हैं, ये तो बंद गली में पहुंच गए हैं। मुझे ये बता दें कि अक्टूबर इलेक्शन से पाकिस्तान को क्या फायदा? क्या ये जो चाह रहे हैं कि इलेक्शन अक्टूबर तक चला जाए, और मुझे खतरा है कि ये अक्टूबर में भी नहीं करवाएंगे। अब मैं ये सवाल पूछता हूँ कि पख्तूनख्वा और पंजाब के लोग, इनका तो खत्म हो जाने 90 दिन, उसके बाद इनकी हैसियत क्या रह गई हमारे ऊपर हुकूमत करने की? इसी नवाज शरीफ ने जो लंदन में एक मफरूर सजाए याफ्ता वहां बैठ के फैसला कर रहा है कि जी हम ये मानेंगे या नहीं मानेंगे। अब हैं कौन नहीं मानेंगे कि रात के 12 बजे अदालतें खुल गई, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि हम पता नहीं कितना बड़ा कुछ जुर्म करने जा रहे हैं। तकलीफ मुझे उसकी हुई, लेकिन मैंने ना जजेस की फैमिलीज ना उनके ऊपर मैंने कभी कोई तनकीद नहीं की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।